इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप जो है अपनी सिम के ऊपर इंटरनेट चला सकते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारा इंटरनेट रनिंग नहीं करता है, चलता नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो आप सबसे पहले जो है, अगर आप इंटरनेट अपनी सिम पे चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये बात जहन में रख लें कि आपका पैकेज होना लाजमी है। पैकेज से मुराद है आपका कि अगर आप जोंग की सिम यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये कोड पता होना चाहिए कि *102#। ये कोड जो है हमारा समरी के नाम से मैंने इसको सेव किया हुआ है, क्योंकि ये समरी आपकी दिखाता है एसएमएस इंटरनेट वगैरह की। तो आप पहले ये चेक कर लें कि आपके पास एमबीज़ मौजूद हैं या नहीं। एमबीज़ मौजूद होना लाजमी है इंटरनेट के लिए। तो ये था आपका पहला स्टेप, यानी पैकेज होना। दूसरी चीज़ कि आपको इसकी सेटिंग मालूम होनी चाहिए। सेटिंग मालूम करने के लिए आपको कहाँ जाना है, आप सेटिंग में जाएंगे, इस तरह करके सेटिंग में जाके यहाँ पर आप आएँ, ड्यूल सिम सेटिंग, ये इसकी दूसरी सेटिंग है। यानी कि आपके पास अगर दो सिमें हैं तो आपने डेटा सिम किस पे चलानी है, सिम 1 पे या सिम 2 पे। तो आप ये लाजमी देख लें, अगर आपकी सिम 1 ही लगी हुई है तो कुछ लोगों की, जैसे सैमसंग मोबाइल में ये क्यू मोबाइल है, क्यू मोबाइल में ये ऑप्शन इन्होंने बंद कर दिया। अगर सिम 1 है तो सारी चीज़ें एक्टिव हैं। कुछ सिम मोबाइल्स में इस तरह होता है कि आपकी ये ऑप्शंस खुले हुए होते हैं। ये यहाँ पर लिखा है प्रीफर्ड सिम ऑफ, और ये ऑप्शन जो है खुले हुए होते हैं और गलती से लोगों से डेटा कनेक्शन जो है 2 पे हुआ होता है, हालांकि उनका पैकेज 1 पे हुआ होता है। तो सबसे पहले आपने ये गलती अपनी दुरुस्त करनी है। इसको आपने सिलेक्ट करना है, जो सिम आप यूज़ कर रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं, जैसे कि 4G आ रहे हैं, यहाँ पर सिग्नल आ रहे हैं, आपने वही सिम पे काम करना है, उसी पे ही डेटा ऑन करना है। इसके बाद अगर आपका ये भी ऑन है फिर भी नेट नहीं चल रहा, पैकेज भी है, इंटरनेट ड्यूल सिम 1 भी हुआ है, फिर भी नेट नहीं चल रहा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मोर सेटिंग में जाके सेल्यूलर नेटवर्क में जाके देखेंगे कि यहाँ पर क्या मसला है। यहाँ पर आपको ये देख लें कि आपका जो है प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप कौन सा है। अगर आपका मोबाइल है 3G और आप उस पर 2G यूज़ कर रहे हैं तो उसके मुताबिक भी आपका नेट स्लो चलता है या चलता ही नहीं है। कभी कभार बाज़ औक़ात ऐसा होता है नहीं चलता, तो आप इसे ऑटो पे भी रख सकते हैं ताकि जोन से भी सिग्नल आए वो जो है नेटवर्क पकड़ ले। तीसरी बात यहाँ पर आ गई एक्सेस पॉइंट की। एक्सेस पॉइंट हमारा क्या होता है, चलाने वाला, यानी कि जहाँ से आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो। अब जोंग का एक्सेस पॉइंट अलग होते हैं, मोबलिंग के अलग होते हैं, टेलीनॉर के अलग होते हैं। तो इस वजह से एक्सेस पॉइंट्स नेम आपने क्या करना है, एक नज़र डालनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है जोंग इंटरनेट। हो बाज़ औक़ात ये होता है कि जोंग एमएमएस पे लोग सेलेक्ट करते हैं, बोलते हैं हमारा नेट नहीं चल रहा। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आपका जोंग इंटरनेट होना चाहिए। अच्छा, ये जोंग की डिटेल मैं आपको बता रही हूँ, तो इसकी सेटिंग सेम ही होती है हर मोबाइल में। नेम, एपीएन, प्रॉक्सी, पोर्ट, जो जो चीज़ें हैं वो सारी सेम ही है। एमएमएस पोर्ट 8080। अगर आप यहाँ पर अपनी प्रॉक्सी लगाना चाहते हैं या पोर्ट सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई मसला नहीं है, वो भी आपको इजी मिल जाती है। 8080 भी कॉमन पोर्ट है, ये भी आपका लग जाता है। वैसे 0 रहने दें तो कोई इशू नहीं है। ये आपकी जो है चौथी सेटिंग है। इसमें जो है आपको पता चलता है कि आपकी अंदर से एक्सेस पॉइंट सेट हुआ हुआ है या नहीं। तो ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। अगर नहीं हुआ हुआ तो लास्ट और 5 ऑप्शन वो ये है कि आप जो है 310 पे जो, या फिर आप ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं तो 333, मोबलिंग यूज़ कर रहे हैं तो 111, जोंग यूज़ कर रहे हैं तो आपका होगा 310। इस पर कॉल करके आप अपनी डिटेल्स मालूम करें, अपना जो है मोबाइल का आप नंबर बताएं कि कौन सा मोबाइल है, E2 है, E10 है, J5 है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो बताएं। हेल्पलाइन वाले आपको उसकी सेटिंग भेजेंगे, वो सेटिंग आपने जो है सेव कर देनी है। सेव करने का तरीका ही बहुत आसान है, मैसेज की सूरत में आपको सारी डिटेल्स दी जाती हैं, वहाँ से आप सेट करें। तो ये था हमारा 4 से 5 किस्म का तरीका जिससे हम अपना इंटरनेट चला सकते हैं मोबाइल सिम पर। ठीक है, तो अगर आपको इसके अलावा या आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आई, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए, ताकि मैं आपको अच्छी रहनुमाई कर सकूं, आपको डिटेल्स में समझा सकूं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।